Hello students, how are you all? Myself Deepika Pathak. Today we are going to start a lecture on lipids which is a topic in the biochemistry. So students, RRB के एग्ज़ाम के अंदर जो आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है उसके अंदर हम बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो लिपिड्स हैं। इससे प्रीवियस ऑलरेडी अगर हम देखें तो हमने कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चंस और प्रोटीन्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जो भी एक्सपेक्टेड उस एरिया से क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है लिपिड्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कि लिपिड का नेचर क्या है। क्वेश्चंस के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो हम लोग ऑप्शंस के थ्रू कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ का हम क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले जो भी आपको क्वेरी आ रही है, ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल एज दिस लेक्चर, आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं इसको स्कैन करते हुए। ठीक है, आईडी क्या है, दीपिका पाठक डैश फार्मा, यहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके थ्रू आपकी जो भी क्वेरी है वो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग योर लेक्चर जो भी हो रहे हैं। सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको पढ़िए। इस क्वेश्चन को क्या क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ लिपिड। इसमें से क्या है जो लिपिड नहीं है? ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड या प्रोटीन। तो लिपिड स्टूडेंट्स क्या होता है? लिपिड का पहले तो मतलब समझिए। लिपिड हमारा जो होता है बॉडी के अंदर, ये एनर्जी को रिजर्व करता है। ठीक है, एनर्जी फ्यूल की तरह हमारे बॉडी के अंदर ये एक तरीके का बायोमोलिक्यूल है। जैसे कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन बायोमोलिक्यूल है, वैसे ही लिपिड भी क्या है, बायोमोलिक्यूल है। सो लिपिड जो होता है स्टूडेंट वो कैसे बना होता है? वो आपका फैटी एसिड और कोई अल्कोहल होगा उससे बना होता है। इन दोनों का कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, लिपिड होता है। अब लिपिड के टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। या तो कोई लिपिड सिंपल लिपिड हो सकता है बच्चों। ठीक है, सिंपल लिपिड हो सकता है, सिंपल लिपिड हो सकता है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है। और तीसरा क्या होता है, डिराइव्ड लिपिड होता है। ये तीन जो होते हैं स्टूडेंट वो मेन, हम इनको क्लासिफाई जो करते हैं वो तीन पार्ट्स में करते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डिराइव्ड। सिंपल क्या होता है, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बना होगा सिंपल। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नाम का मतलब है वो कॉम्प्लेक्स हो गया अभी। तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी हुई है स्टूडेंट? सिंपल जैसा बिल्कुल देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स में, फैटी एसिड और अल्कोहल है। इसमें फैटी एसिड है, अल्कोहल है, पर इसके साथ साथ कोई अलग से एक और ग्रुप है। ठीक है, एक और ग्रुप हमारा जुड़ गया, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप और भी जुड़ गया है हमारा। ठीक है, वो ग्रुप स्टूडेंट क्या हो सकता है, फॉस्फेट भी हो सकता है, वो ग्रुप आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, वो ग्रुप आपका क्या हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, कोई ग्रुप हमारा क्या है, अलग से और भी जुड़ गया है। डिराइव लिपिड्स क्या होते हैं? डिराइव लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जो आपके फॉर्म होते हैं या तो सिंपल लिपिड से, उसके मेटाबोलाइज प्रोडक्ट्स हैं, या फिर स्टूडेंट्स वो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के मेटाबोलाइज प्रोडक्ट्स होते हैं। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा अगर आप यहाँ पे देखें, कौन सा लिपिड है आपका इसके अंदर जो आपका लिपिड नहीं है, मतलब कौन सा आपका इसके अंदर है जो टाइप ऑफ लिपिड नहीं है? तो ट्राइग्लिसराइड स्टूडेंट ये आपका सिंपल लिपिड होता है, सिंपल लिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड स्टूडेंट ये भी हमारा क्या है, लिपिड है। कौन सा? कॉम्प्लेक्स लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड हमको मिलता भी है, न्यूट्रल लिपिड्स होता है, ये न्यूट्रल नेचर का भी होता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, स्टेरॉइड स्टूडेंट हमको डेराइव लिपिड है, ये डेराइव होता है, ये सिंपल या आपके कॉम्प्लेक्स से डेराइव हो सकता है। प्रोटीन स्टूडेंट अलग ही बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन तो लिपिड का पार्ट ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है,
ये तीनों हमारे क्या हैं, लिपिड हैं, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड्स आर, कौन सा एसेंशियल फैटी एसिड है, लिनोलेइक, एराकिडोनिक एसिड या लिनोलेनिक या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय स्टूडेंट एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये वो फैटी एसिड्स होते हैं आपके जो कि आपको स्टूडेंट डाइट में लेने हैं, यू नीड इन द डाइट। ठीक है, ये हमारे लिए ज़रूरी हैं, इसीलिए एसेंशियल हैं। तो एसेंशियल में स्टूडेंट हमको जो याद रखना है वो एल नाम से क्या आता है, लिनोलेनिक और लिनोलेइक, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इनके अलावा एराकिडोनिक एसिड भी ज़रूरी होता है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शंस के अंदर लिनोलेइक, एराकिडोनिक एसिड और लिनोलेनिक, ये तीनों ही हमारे प्रेजेंट हैं, तो ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों ही स्टूडेंट हमारे कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब इनके अंदर आपको डबल बॉन्ड जैसा देखने को मिलता है। ये ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं, दीज आर दी फैटी एसिड्स। ठीक है, ये ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनके अंदर आपको डबल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों आपने याद रखने, इसमें दो जो हैं वो सीधा कैसे, लिनोलेइक और लिनोलेनिक। ठीक है, एक जैसे से दिख रहे हैं। और क्या है, एक एराकिडोनिक एसिड है। ये तीनों आपने याद रखना है, एसेंशियल फैटी एसिड्स में आते हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, स्किन इरप्शन होना शुरू हो जाता है, स्किन इरप्शंस। और हम इसको एक और चीज बोलते हैं, टोड स्किन। ठीक है, टोड स्किन, जो स्किन होती है वो टोड जैसी हो जाती है। ठीक है, वो जो स्किन है आपकी उस पर इरप्शन सी देखने को मिलती है, सॉफ्टनेस नहीं रह जाती है। एसेंशियल फैटी एसिड्स अगर बॉडी के अंदर कम है तो ये आपको डिफिशियंसी से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डिफिशियंसी में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। ये इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या चीज है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, सेरामाइड विद वन और मोर शुगर रेजिड्यू, क्या सेरामाइड से जुड़ा हुआ है एक और एक से ज़्यादा शुगर रेसिड्यू से, या ग्लिसरॉल गैलेक्टोज से जुड़ा हुआ है, या स्फिंगोसिन गैलेक्टोज से जुड़ी हुई है, या स्फिंगोसिन फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, इसका मतलब हमको पता होना चाहिए। तो आ जाइए बात करते हैं हम। मैंने आप लोगों को बताया कि जो लिपिड होते हैं स्टूडेंट्स वो कितने टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, क्या बताया आपको, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डिराइव्ड। ठीक है, अब मैं बात करूंगी आपके कॉम्प्लेक्स की। मैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की बात करूं क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स लिपिड की बात हो रही है, ये कॉम्प्लेक्स लिपिड है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्या होता है स्टूडेंट, फैटी एसिड, कोई फैटी एसिड होगा। ठीक है, इसके साथ अल्कोहल लगा होगा। ठीक है, इसके साथ हमारा क्या लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है। और क्या लगा हुआ है, कोई अलग से, मैंने आप लोगों को बताया था कोई अलग से प्रोस्थेटिक ग्रुप भी है। ठीक है, अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, या आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या आपका प्रोटीन हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर इस जो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये 3 तरीके से कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, लेट इट बी, हमने माना कि वो प्रोटीन भी हो सकता है और वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। ठीक है, और वो फॉस्फेट ग्रुप भी उसके साथ अलग से हो सकता है। अब इनके नाम मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम इसे क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर स्टूडेंट उसमें प्रोटीन जुड़ा हुआ है, फैटी एसिड, अल्कोहल और प्रोटीन जुड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा, वो होगा लाइपोप्रोटीन। लिपिड तो है ही, उसको हम लाइपोप्रोटीन बोलेंगे, प्रोटीन भी जुड़ गया। अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है अलग से, तो हम उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ग्लाइकोलिपिड। और अगर उसके अंदर फॉस्फेट जुड़ा है तो हम उसको क्या बोलेंगे,
फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। तो देख लीजिए लिपिड तो वो है, मतलब उसमें फैटी एसिड और अल्कोहल तो है ही, लेकिन उसके प्रोस्थेटिक ग्रुप के हिसाब से नाम जो है वो आपके बदल जाएंगे। ठीक है, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड। अब स्टूडेंट होता क्या है, अब चलिए इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल जो होती है हमारी, अल्कोहल, अल्कोहल भी स्टूडेंट तरह तरह की अल्कोहल है। जैसे अगर हम ग्लिसरॉल यूज करें, ग्लिसरॉल क्या है, अल्कोहल है। स्पिंगोसिन, ये भी अल्कोहल है, स्पिंगोसिन, स्पिंगोसिन ये भी क्या है, ये अल्कोहल है। तो अगर मान लो स्टूडेंट क्या होगा, ग्लिसरॉल जुड़ा होगा तो क्या होगा, उसके अंदर हम बोल देंगे उसको ग्लाइकोग्लिसरोलिपिड। ठीक है, मतलब कि आपका जो ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट जो जुड़ा हुआ है, उसके साथ अल्कोहल कौन सा है, ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल वर्ड जुड़ा होगा। अगर मान लो स्पिंगोसिन अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल अगर हमारा कौन सा है, स्पिंगोसिन है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोस्पिंगोसिन लिपिड। तो अगर आप नाम देखें यहाँ पे, ग्लाइकोस्पिंगोसिन लिपिड मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है जिसके अंदर लिपिड तो है, वो तो है ही, लेकिन आपका जो अल्कोहल है वो क्या है, वो स्पिंगोसिन है, स्पिंगोसिन है। और ग्लाइको का मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। और कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज। अब आ जाइए ऑप्शन में, सेरामाइड नहीं है, ठीक है, सेरामाइड नहीं है, ये सेरेब्रोसाइट्स के अंदर होता है। ग्लिसरॉल विद गैलेक्टोज, ग्लिसरॉल नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे बताया कौन सा वाला अल्कोहल है, स्पिंगोसिन अल्कोहल है, ग्लिसरॉल नहीं है यहाँ पर। ग्लिसरॉल अगर आप देखेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, स्पिंगोसिन विद गैलेक्टोज बिल्कुल, स्पिंगोसिन विद फॉस्फोरिक नहीं, फॉस्फोरिक नहीं है, फॉस्फोरिक नहीं, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरीके से अगर आपको नाम, आप इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। लेकिन उसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए जो मैंने बताई अभी। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड as constituent of the cell membrane is because they possess phospholipid। जो फॉस्फोलिपिड होता है क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड है जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है अपार्ट फ्रॉम द लिपिड, मींस द फैटी एसिड एंड द अल्कोहल। ठीक है, उसका बायोलॉजिकल, ये जो सेल मेम्ब्रेन जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों है। तो स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन में जब आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आप देखते हैं क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर पार्ट होता है। ठीक है, ऐसे पोलर और नॉन पोलर पार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से पोलर और नॉन पोलर पार्ट होता है। और अगर आप देखोगे आपके लिपिड के अंदर बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के अंदर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स में आपको हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है। और वहीं से तो आपकी परमेबिलिटी, परमेबिलिटी जो है, परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, कि कोई भी सब्सटेंस की परमेबिलिटी उसी बेसिस पर डिसाइड होती है। ठीक है, कि उस सब्सटेंस का नेचर कैसा है, वो सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है स्टूडेंट, उसका नेचर कैसा होता है, दोनों तरीके का आपको उसके अंदर ग्रुप देखने को मिलेगा, पोलर भी और नॉन पोलर भी। और यहाँ पे कौन से लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। तो फॉस्फोलिपिड के अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक हाइड्रोफोबिक पार्ट और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट मिलता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दो पार्ट मैंने जो बताए, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ये दो पार्ट होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, है ना, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग जिसको हम पोलर बोलते हैं, पोलर। और हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग। ठीक है, वाटर हेटिंग क्या होगा आपका, नॉन पोलर। ये दोनों पार्ट हमारे प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंस है फॉस्फोलिपिड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैंग्लियोसाइड्स आर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स फाउंड इन, कहाँ पर मिलते हैं।
तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के बारे में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स मैंने आप लोगों को बताया क्या हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड पहला। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपका ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। और तीसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट, लाइपोप्रोटीन। ये तीन हमारे हो सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आप देखें स्टूडेंट, तो फॉस्फोलिपिड के अंदर हमारे पास क्या आता है, फॉस्फोलिपिड के अंदर आएगा आपका जैसे लेसिथिन, ठीक है, सिफेलिन, कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन, ये सब फॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल हैं। ग्लाइकोलिपिड का एग्जाम्पल क्या है, सेरिब्रोसाइड, साइड वाले, सेरिब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड, गैंग्लियोसाइड, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ग्लाइकोलिपिड्स के। लाइपोप्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, ILDL, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लाइपोप्रोटीन, ठीक है, लाइपोप्रोटीन हो गया। देन आपका क्या होगा, VLDL, ये सब हमारा हो सकता है, ठीक है। अब आप बात करिए यहाँ पर, देखिए गैंग्लियोसाइड्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीवर में, ब्रेन में, किडनी में, मसल में। इन चारों में से कौन सी जगह पर गैंग्लियोसाइड प्रेजेंट होते हैं, तो स्टूडेंट गैंग्लियोसाइड बिल्कुल ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स का पार्ट है, इसी का एग्जाम्पल है, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये स्टूडेंट प्रेजेंट होता है गैंग्लियंस में, गैंग्लिया, ठीक है, नर्वस टिश्यू जो होती है, नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू में प्रेजेंट होता है। नर्व टिश्यू स्टूडेंट कहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट, लीवर में, ब्रेन में, किडनी में, मसल में, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्रेन में। तो हमारा क्या, गैंग्लियोसाइड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल लिपिड, कौन सा एग्जाम्पल है सिंपल लिपिड का। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो जो अभी कॉन्सेप्ट इतनी देर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप यहाँ पे बता पाएंगे कि कौन सा लिपिड है जो सिंपल लिपिड है। फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स और ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे फॉस्फोलिपिड स्टूडेंट क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स लिपिड है। फॉस्फो ग्रुप आ गया, फॉस्फेट आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिंपल पूछा है। स्टेरॉइड, स्टेरॉइड स्टूडेंट डेराइव्ड लिपिड होता है, डेराइव्ड होता है, डेराइव होता है सिंपल से या कॉम्प्लेक्स से, हमको डेराइव मिलता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स आ जाइए, ट्राइग्लिसराइड्स, जी हाँ, ट्राइग्लिसराइड जो है वो है हमारा सिंपल, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट हमको फैटी एसिड देखने को मिलता है, फैटी एसिड। और ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है ना, ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा। ट्राई वर्ड लगा हुआ है, ट्राई वर्ड लगा हुआ मतलब तीन जगह पर क्या हुई है, एसाइलेशन हुई है, ठीक है, एस्टर फॉर्मेशन जो है वो तीन जगह पर हुई है। तो इसके अंदर हमको तीन जगह पे देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देन ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स स्टूडेंट क्या है, ये भी इसके अंदर ग्लाइको जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। चलिए ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। देखिए ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देखेंगे, हमको ऐसे देखने को मिलता है CH2OH, ठीक है, CHOH, और इधर क्या मिलेगा, CH2OH। ये क्या है, ग्लिसरॉल है, ठीक है, ये अल्कोहल है ना, इसके अंदर OH 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 अल्कोहल है, ग्लिसरॉल है। इसमें हमने क्या डाला, फैटी एसिड डाला। अब तीन जगहों पर क्या हो रखी है, एसाइलेशन हो रखी है, तो फैटी एसिड स्टूडेंट्स के अंदर डालेंगे। तो फैटी एसिड में अगर आप देखेंगे तो फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, जो बेसिक फैटी एसिड अगर मैं बात करूं, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर के अंदर RCOOH हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन अ वेरी सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिलेगा, R1COOH, ठीक है। और इसको ऐसे ना बनाते हुए, इसको मैं ऐसे बना रही हूँ,
R1, ठीक है। दूसरा क्या, R2 COOH और R3 COOH। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्टूडेंट कॉन्डेंसेशन जब होगी तो उस टाइम अगर आप देखोगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे ना करते हुए अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखिए OH और इधर क्या है, ये देखिए, इसमें से मैं वाटर मॉलिक्यूल क्या करूँगी, बाहर करूँगी, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल और इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा स्टूडेंट इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आप देखो इन तीनों जगहों पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये हमारा क्या बन जाएगा, OC डबल बॉन्ड O R1, दूसरा क्या है CHOC डबल बॉन्ड O R2, तीसरा देखिए CH2OC डबल बॉन्ड O R3। ये क्या है, ये आपका ट्राइग्लिसरॉल है, ठीक है। तो एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है, ऐसे हमको एस्टर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, फैटी एसिड दैट कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड। एक ऐसा फैटी एसिड क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, जिसके अंदर क्या है, ऐसा हमको देखने को मिलता है COOH, इस तरीके से। अब एक ऐसा फैटी एसिड जिसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो मतलब जैसे मान लो इसको हम थोड़ा सा अगर ओपन करके लिखें तो ऐसा लिख दिया, मान लो, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, अनसैचुरेटेड ट्रांस फैट्स कहते हैं, एस्टेरॉल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, तो बहुत सिंपल सा था, इसको क्या कहते हैं, इसको स्टूडेंट हम बोलेंगे अनसैचुरेशन, ठीक है। और फैट की क्या की जाती है, सैचुरेशन भी की जाती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड में भी कन्वर्ट करते हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ट्रांस फैट नहीं होता, स्टेरॉल्स नहीं होता, ठीक है, ये आपको डेराइव्ड से मिलेगा। और इसके अंदर अगर देखा जाए स्टेरॉल्स के अंदर तो OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, सैचुरेटेड भी स्टूडेंट नहीं होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन, विच लाइपोप्रोटीन इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। किसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो स्टूडेंट अच्छा और बुरा, गुड एंड बैड वर्ड यूज किए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, और वो नेचर पे डिपेंड करता है कि कोलेस्ट्रॉल का नेचर कैसा है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हमारे क्या होते हैं, LDL, HDL, ठीक है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये सब हमारे क्या है, कोलेस्ट्रॉल हैं। काइलोमाइक्रोन, ये सब हमारे क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए ऑप्शन क्या लिखा है, LDL, VLDL, HDL, काइलोमाइक्रोन्स। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो क्या होगा स्टूडेंट इसके अंदर आंसर, अगर आप देखें तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। दिस इज बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, दिस इज गुड। LDL को क्यों बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये आपकी फाइन ब्लड वेजल्स में जाकर भी स्टक हो जाता है, ठीक है। ये कहीं पर भी जो फाइन ब्लड वेजल्स होती हैं उनमें जाकर क्या हो जाएगा, वहां पर जाकर सेटल हो जाएगा। और अगर एक बार वहां सेटल हो गया ये, तो क्या होगा, कई बार हमको देखने को मिलता है कि ब्लड की सप्लाई जो है उस एरिया में रुक जाएगी, और सडन हमको देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है, ब्लड की सप्लाई कम हो गई है, और अटैक, ठीक है,
ऐसा देखने को मिलेगा ड्यू टू द ब्लड सप्लाई हार्ट अटैक जैसी डिसीजेस आ सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट इट इज रिलेटेड विद दिस। ठीक है, और HDL क्या है? HDL क्या रहता है? ये हमारा मूव नहीं कर पाता ज़्यादा, LDL मूव कर लेता है, बहुत आसानी से मूव कर लेता है, तो ये बहुत फाइन फाइन ब्लड वेजल्स में भी जाकर क्या होगा, बिल्कुल उसके साथ चिपक जाएगा और उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेरिब्रोसाइड्स आर ग्लाइकोलिपिड्स। सेरिब्रोसाइड्स क्या हैं? ग्लाइकोलिपिड्स हैं। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर आता है। इसी कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में एक एग्जाम्पल क्या है आपका? ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर सेरिब्रोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स भी उसके अंदर आता है। ठीक है, सो सेरिब्रोसाइड्स अगर बात करें स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का, लंग का, ब्रेन का या बोन्स का? ठीक है, तो स्टूडेंट सेरिब्रोसाइड्स जो होता है वो भी हमारी नर्व टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेरिब्रोसाइट ये हमारी नर्व टिश्यू में प्रेजेंट होता है और ये किससे बना होता है? सेरामाइड से। ठीक है, सेरामाइड, इसमें अल्कोहल की फॉर्म में सेरामाइड प्रेजेंट होता है। ये सेरामाइड कनेक्टेड होगा आपका गैलेक्टोज से, किसी और दूसरे यूनिट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, शुगर की यूनिट से कनेक्टेड रहेगा। सो अगर देखें स्टूडेंट तो ये भी हमारा स्पेसिफिकली ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइकोलिपिड्स चाहे वो गैंग्लियोसाइड्स हैं या फिर सेरिब्रोसाइड्स हैं, दे आर मेजरली प्रेजेंट इन दी नर्व टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये तीनों नहीं होंगे स्टूडेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिपिड इज फॉर्म्ड बाय कॉन्डेंसेशन रिएक्शन बिटवीन। अभी बताया था कि एक लिपिड कौन से दो सबस्ट्रेट के कॉन्डेंसेशन से आपका लिपिड बनता है। तो स्टूडेंट कैसे बनता है लिपिड? लिपिड बनता है, आप देख लीजिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन, फैटी एसिड या अल्कोहल, फैटी एसिड या अमीनो एसिड, या फैटी एसिड या अमीन्स। तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? फैटी एसिड एंड अल्कोहल होगा। आप लोगों को अभी बताया, जैसे ये R1 है, ये क्या है आपका OH, ये क्या है? ये आपका अल्कोहल है, आप लिख लीजिए इसको अल्कोहल है। ये इसमें हमने क्या डालना है स्टूडेंट? इसमें हमने फैटी एसिड, ये है आपका फैटी एसिड R2। अब यहाँ पर क्या होगा? कॉन्डेंसेशन होगी, कॉन्डेंसेशन होगी तो आपका क्या होगा? इस तरीके से अगर आप देखेंगे, हमें वाटर स्टूडेंट बेसिकली हमने यहाँ से वाटर को रिमूव करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा? R1 O C डबल बॉन्ड O R2। ये क्या है? ये आपका एस्ट्रीफाइड प्रोडक्ट है फैटी एसिड का, जिसको कि हम लिपिड बोलते हैं। तो देख लीजिए क्या लिखा है, फैटी एसिड एंड अल्कोहल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। लिपिड्स हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं किसके? न्यूक्लियस के, राइबोसोम के, बोथ A एंड B के, या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। लिपिड्स हमारा कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, या दोनों जगहों पर, या ऑफ कोर्स स्टूडेंट लिपिड्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसके? कौन सा? फॉस्फोलिपिड्स। किसका कंपोनेंट है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। सेल के अंदर अगर आप देखें, ये आपकी सेल है, इस सेल में राइबोसोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस है ना, और यहाँ पर आपके बहुत सारे और भी ऑर्गेनल्स हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और आपकी ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपकी मेम्ब्रेन है। तो अगर आप देखें तो जो सेल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जिसका नेचर कैसा है? पोलर भी है और नॉन पोलर भी है, दोनों पार्ट होते हैं। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेराइव्ड लिपिड। तो आ गया जो कॉन्सेप्ट, अगर आपने समझा है तो आपको पता चलेगा, वहां से आपको पता लग जाएगा डेराइव्ड लिपिड्स भी क्या हैं। फैट है, ऑयल है, स्टेरॉइड है, या वैक्सेस है। तो स्टूडेंट एटलीस्ट आंसर तो आप लोगों को पता लग गया होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो अगर आप देखें, स्टेरॉइड्स जो होते हैं उन्हें हम डेराइव्ड लिपिड बोलते हैं। डेराइव्ड लिपिड क्योंकि ये कहाँ से बन रहे हैं?
ये या तो सिंपल लिपिड से बन रहे हैं या कॉम्प्लेक्स लिपिड से बन रहे हैं, तो ऐसे लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं, डेराइव लिपिड्स बोलते हैं। बट ये फैट, ऑयल और वैक्सेस क्या है, ये स्टूडेंट तीनों के तीनों सिंपल हैं, सिंपल सिंपल सिंपल। इनमें क्या होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी। चलिए, यहाँ पे लिपिड का अगर हम टाइप देखें तो एक टाइप क्या होता है, सिंपल लिपिड। जैसे कॉम्प्लेक्स बताया था वैसे सिंपल लिपिड बता रही हूँ, सिंपल लिपिड। इनमें क्या होता है, इनमें फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड होता है प्लस अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फैट की, ऑयल की और वैक्सेस की, ये तीनों ही सिंपल लिपिड हैं। फैट में क्या होगा, फैट में फैटी एसिड होगा, कोई फैटी एसिड होगा प्लस ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल। ऑयल में क्या होगा, फैटी एसिड होगा प्लस क्या होगा, ग्लिसरॉल, इसमें भी ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, वैक्सेस में क्या होगा, फैटी एसिड होगा और ज्यादातर वैक्सेस में सिटाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है, ग्लिसरॉल की जगह सिटाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये तीनों के तीनों अगर आप देखो तो इनमें दो ही बातें हैं, एक फैटी एसिड है और अल्कोहल है, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप और हम नहीं बोल रहे हैं, तो तीनों के तीनों सिंपल लिपिड्स हैं। अच्छा स्टूडेंट, फैट और ऑयल दोनों सेम हैं, इनमें ओनली एक ही डिफरेंस होता है और इनका स्टूडेंट डिफरेंस ये है कि इनमें फिजिकल डिफरेंस है, फिजिकल डिफरेंस। फैट्स एंड ऑयल में ओनली फिजिकल डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो जो फैट होता है स्टूडेंट वो हमारा कैसा है, सॉलिड स्टेट में, और ऑयल जो होता है वो लिक्विड स्टेट में हमको देखने को मिलता है, इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। आंसर क्या हो गया है हमारा, स्टेरॉइड्स हो गया है। आगे चलते हैं, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन लिपिड्स। लिपिड्स की बातें बहुत कर रहे हैं, अब ये टूटते कैसे हैं इसके बारे में देखते हैं। ये लिपिड जो है वो टूट कैसे रहा है, ये जो हमारा बना है R1O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या लगा R2, ये जो हमारा बना है स्टूडेंट, ये हमारा ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन होने के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास ये एंजाइम के नाम दे रखे हैं, अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। इनमें से क्या होगा, एक एक करके बात करते हैं। अमाइलेज एंजाइम जो होता है स्टूडेंट, ये हमारे स्टार्च, जो कॉम्प्लेक्स हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनको ब्रेक डाउन करता है अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, माउथ में ये एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है, सलाइवा में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है जब आप फूड लेते हैं। तो हमारा क्या होता है उस टाइम, फूड जो है हमारा, फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो ब्रेक डाउन होते हैं एंजाइम से। तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज हो सकता है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लाइपेज, बिल्कुल, लाइपेज जो है स्टूडेंट, जो लाइपेज नाम है, इट इज रिलेटेड विद लिपिड, और ये क्या करता है, ये ब्रेक करेगा लिपिड को, ब्रेक लिपिड, लिपिड को ब्रेक करेगा। पेप्सिन एंड स्टूडेंट ट्रिप्सिन, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, प्रोटीन को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन, प्रोटीन ब्रेक डाउन। ठीक है, अब अगर लाइपेज स्टूडेंट यहाँ पे काम करेगा तो लाइपेज क्या करता है, देखिए ये लिपिड है, लाइपेज ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। तो जब लाइपेज एंजाइम आया और लाइपेज ने इसको ब्रेक किया तो क्या बनाएगा, R1OH, इस तरीके से ब्रेक हो गया, यहाँ पे वाटर की एडिशन हो गई और यहाँ पर H लग गया एक जगह और दूसरी जगह स्टूडेंट क्या लग गया, OH लग गया। तो हमको दोबारा वापस वही मिल जाएगा जिससे कि हमारा क्या था, लिपिड बना था, हमारा फैटी एसिड और अल्कोहल हमको वापस मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है। आगे चलते हैं, कंपाउंड्स विद द कार्बोहाइड्रेट अलोंग विद फैटी एसिड आर कॉल्ड। कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं आप लोगों को कि उनको क्या बोलते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके साथ हमारा क्या है, लिपिड पार्ट लगा हुआ है, ऐसे लिपिड्स को हम क्या बोलेंगे। तो देख लीजिए, सिंपल लिपिड्स, वैक्सेस, ग्लाइकोलिपिड्स या फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट लगा है। तो अगर आप बात करें सिंपल लिपिड्स, सिंपल लिपिड तो पहली बात तो यहाँ प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोई अलग से ग्रुप आ गया तो वो सिंपल तो बचा नहीं, सिंपल नहीं है।
वैक्सेस के बारे में बात करें, वैक्सेस क्या है स्टूडेंट? वैक्सेस हमारा क्या है? ये हमारा सिंपल है, इसमें भी कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता। ग्लाइकोलिपिड हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स। फॉस्फोलिपिड हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स। फॉस्फोलिपिड्स के अंदर हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है, और ग्लाइकोलिपिड्स में हमारा प्रोस्थेटिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछा गया, कार्बोहाइड्रेट अलोंग विथ फैटी एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स आर। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं लिपिड्स के? अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स या मोनोसेक्राइड्स। मतलब किससे बना है आपका लिपिड? तो अगर आप देखें स्टूडेंट, अमाइनो एसिड जो है वो हमारी मोनोमेरिक यूनिट है किसकी? प्रोटीन की। प्रोटीन हमारा कैसे बना होता है? अमाइनो एसिड से। न्यूक्लियोटाइड से स्टूडेंट क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड से हमारा बनता है डीएनए, आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो हमारे बनते हैं। ठीक है, फैटी एसिड से स्टूडेंट क्या बनता है? लिपिड। और मोनोसेक्राइड से स्टूडेंट क्या बनता है? मोनोसेक्राइड से आपका पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं, और ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फैटी एसिड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लिपिड इज इन्वॉल्व इन हार्मोन सिंथेसिस। कौन सा लिपिड है जो हार्मोन की सिंथेसिस करता है? तो अगर आप देखें यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड पहला, स्टेरॉइड्स, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स क्या है स्टूडेंट? ये सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ लिपिड, दैट इज द ट्राइग्लिसराइड। इट इज अ सिंपल लिपिड, इट इज अ न्यूट्रल लिपिड। न्यूट्रल लिपिड भी है, सिंपल लिपिड भी है। बॉडी के अंदर ये एक तरीके से यू कैन से कि ये एनर्जी रिजर्व की तरह रहता है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड के बारे में ये बात हो गई। अगर आप बात करें स्टूडेंट स्टेरॉइड्स की, तो स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, और इसी स्टेरॉइड से स्टूडेंट क्या बनता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इस तरीके के हार्मोन्स हमारे बन सकते हैं। ये वाले हार्मोन्स हमारे क्या हो सकते हैं? स्टेरॉइड से फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, देन फॉस्फोलिपिड्स तो हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का पार्ट है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेचर आप लोगों को बताया अभी, पोलर और नॉन पोलर दोनों है। ग्लाइकोलिपिड्स स्टूडेंट हमने बताया सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नर्व टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट आंसर? ये डिराइव्ड है। आंसर क्या हो गया? स्टेरॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is an example of saturated fatty acid? Saturated fatty acid का एग्जाम्पल है, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। तो स्टूडेंट ऐसे अगर आप पूरी सीरीज याद रखेंगे कि कौन कौन सा सैचुरेटेड, कौन कौन सा अनसैचुरेटेड, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसे याद रखने में। तो ज्यादातर मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। लिनोलेइक, ओलेइक, स्टेरिक एसिड और पाल्मिटोलेइक एसिड। ठीक है, पाल्मिटोलेइक एसिड, इन चारों में अगर आप देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या होते हैं? ज्यादातर जो फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड की बात बता रही हूँ क्योंकि वो कम है। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं जो आपको याद करने हैं वो कम है, सैचुरेटेड की तो बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, तो आप पहला तो अनसैचुरेटेड याद रख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा उससे कि हाँ अनसैचुरेटेड ये हैं। इनके अलावा जो हैं वो आपके सैचुरेटेड हो सकते हैं इन दी ऑप्शंस। ठीक है, तो क्या है आपका जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, अनसैचुरेटेड वाले होते हैं, उनके अंदर हमको एक तो एराकिडोनिक एसिड, ये याद रखिए, एराकिडोनिक एसिड, और ओलेइक एसिड वाले जो होते हैं, जिनके अंदर ओलेइक एसिड आपको मिल जाए, वो हमारे क्या हैं? वो भी हमारे डबल बॉन्ड वाले होंगे। ओलेइक एसिड जैसे लिनोलेइक एसिड भी है और लिनोलेनिक भी है, लिनोलेनिक।
ठीक है, लिनोलेनिक भी है। ये सब हमारे कैसे हैं, ये हमारे अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो आप यहाँ पे देख लीजिए लिनोलेइक, ओलेइक आ गया, ये भी आपका क्या है, डबल बॉन्ड, ओलेइक डबल बॉन्ड। स्टेरिक एसिड, आगे देखिए पाल्मिटोलेइक एसिड है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर पाल्मिटिक होता ओनली तो ये क्या है, ये आपका सैचुरेटेड है। ठीक है, 16 कार्बन का ये हो जाएगा, 18 कार्बन का ये हो जाता, लेकिन अभी ये ओलेइक है क्योंकि आंसर कोई एक ही करेक्ट है, तो स्टेरिक एसिड हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑल आर नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, सारे नॉन एसेंशियल फैटी एसिड हैं एक्सेप्ट एक को छोड़कर। तो कौन सा एसेंशियल होता है स्टूडेंट, एसेंशियल क्या होता है, एसेंशियल तो मैंने आप लोगों को बताया है, एसेंशियल क्या होता है, अनसैचुरेटेड वाले में ही होते हैं वो भी, जैसे एराकिडोनिक एसिड, ये एसेंशियल है, लेना है आपको डाइट में, इसको क्या करना है, लेना है। तो पहला ये, दूसरा क्या, लिनोलेनिक, और तीसरा क्या, लिनोलेइक। यहां पर देख लीजिए कौन सा आपका नॉन एसेंशियल है, एक्सेप्ट। तो नॉन एसेंशियल अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, नॉन एसेंशियल, ओलेइक एसिड नॉन एसेंशियल, जरूरी नहीं है, पाल्मिटिक एसिड नॉन एसेंशियल, जरूरी नहीं है, स्टेरिक एसिड नॉन एसेंशियल, जरूरी नहीं है डाइट में लेना, लेकिन लिनोलेनिक जो है वो एसेंशियल है, जरूरी है डाइट में लेना, एसेंशियल। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट लिपिड्स, लिपिड के बारे में कौन सी बात जो है वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, पढ़ते हैं इनको, ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए, दे आर ईदर स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक और एम्फीपैथिक, ये कैसे हैं, स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर हेटिंग हैं, या फिर एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक का मतलब होता है जिसमें दोनों पार्ट होते हैं, पोलर भी होता है और नॉन पोलर भी होता है। स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक हैं और ऐसा हो सकता है कि उनमें दोनों पार्ट हैं, पोलर भी है और नॉन पोलर भी है। ठीक है, आगे स्टेटमेंट देखते हैं, दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ लिपिड्स फ्रॉम टिश्यूज रिक्वायर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एक्सट्रैक्शन अगर हमको करनी है लिपिड की तो हमको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में इनसोल्यूबल है। तो दो स्टेटमेंट तो यहाँ पे ऐसी दी हुई हैं जो आपस में ही क्या है, अपोजिट हैं। तो पहली बात, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है, दोनों हमारा एक ही, अगर आप बोलें ट्रू कंडीशंस के अंदर तो दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगी, दोनों में से कोई एक होगी। तो स्टूडेंट अगर आप बात करो लिपिड की, तो लिपिड के अंदर क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं स्टूडेंट, ये पानी में सोल्यूबल नहीं होते, सोल्यूबल नहीं होते इन वाटर। ठीक है, पानी में ये सोल्यूबल नहीं होते हैं। जो फैटी एसिड्स होते हैं ये आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, इसीलिए ये पानी में जो होते हैं वो सोल्यूबल नहीं होते। ठीक है, इसीलिए अगर आप देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बोला है फॉल्स, तो फॉल्स क्या है, ये जो लिखा हुआ है इसमें कि दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, पानी में ज़्यादा सोल्यूबल है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लिपिड इज एसेंशियल फॉर विटामिन डी सिंथेसिस, कौन सा ऐसा लिपिड है जो कि आपका विटामिन डी हमारा क्या है, इट इज कोल कैल्शिफेरॉल, ये जिसको हम एक्टिव फॉर्म में ट्रायोल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नहीं तो इनकी डिफिशियंसी से हमको रिकेट्स देखने को मिलता है, रिकेट्स डिफिशियंसी से रिकेट्स हो सकता है, बोन जो होती हैं उनमें डीमिनरलाइजेशन हो जाती है, बोन वीक हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा लिपिड है जिससे विटामिन डी बन सकता है। तो पहला आ गया कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स और वैक्सेस। कौन सा लिपिड होगा, अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को पता हो तो वो कोलेस्टेरॉल से स्टूडेंट हमारा क्या होता है, विटामिन डी की सिंथेसिस होती है।
ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की एक फॉर्म हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है, अपर पार्ट में हमारे प्रेजेंट होगी, स्किन की लेयर पे प्रेजेंट होती है, और सन रेज की प्रेजेंस में, है ना, सन धूप में क्या होता है, इसीलिए बोलते हैं धूप में थोड़ी देर बैठेंगे तो क्या होगा, विटामिन डी जो है हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा, कोलेस्ट्रॉल की एक फॉर्म जो हमारी प्रेजेंट होती है स्किन में, दैट विल स्टार्ट टू कन्वर्ट, वो चेंज होना शुरू करेगी इन प्रेजेंस ऑफ सन रेज, है ना, वो चेंज होगी और क्या होगा, विटामिन डी की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो एक हमारा क्या है, यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है ये लिपिड है, विटामिन डी बनाता है। ट्राइग्लिसराइड मैंने आप लोगों को बताया था ट्राइग्लिसराइड के बारे में। फॉस्फोलिपिड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। वैक्सेस सिंपल लिपिड है, सिंपल लिपिड है, ठीक है, ये हो गया सिंपल लिपिड। तो आंसर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल ही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड, कौन सा ऐसा लिपिड है जो स्टोरेज फॉर्म, सबसे ज्यादा स्टोर होकर भी रहता है। ठीक है, ये एनर्जी फ्यूल की तरह कब यूज होता है, जब भी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है ना, या कार्बोहाइड्रेट हमारा ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा, एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, उस टाइम हमारे फैट्स जो होते हैं, हमारे लिपिड्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं। और कौन सा, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म, आप लोगों को बताया तो यहाँ पर देख लीजिए, ग्लाइकोलिपिड नहीं होगा स्टूडेंट, फॉस्फोलिपिड नहीं होगा, सल्फोलिपिड्स नहीं होगा, ये तीनों क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बोलो या फिर ट्राइग्लिसराइड बोलो, बात एक है। ठीक है, इसमें एसाइल ग्रुप 3 बार लगा है, ऑफकोर्स ट्राइग्लिसराइड में भी 3 बार ही लगा होता है, दोनों नाम एक हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप आंसर देखोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स इन विच सेलुलर ऑर्गेनल, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, कौन से ऑर्गेनल में होती है, कौन से सेल ऑर्गेनल में होगी, न्यूक्लियस में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, गोल्गी अपैरेटस में होगी, या फिर राइबोसोम में होगी। तो स्टूडेंट बीटा ऑक्सीडेशन होता क्या है, पहले तो ये देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन हमारा होता है फैटी एसिड का ट्रांसफॉर्म होना किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है हमारा, ये हमारा TCA साइकिल के अंदर जा सकता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो होती है, इसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, इस साइकिल के अंदर जा सकता है और एनर्जी का क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है। और ये फैटी एसिड स्टूडेंट कहाँ से आया है, ये लिपिड से आया है, जो आपने डाइट में लिया, डाइट में आपने लिपिड लिया था। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, लाइपेज एंजाइम की हेल्प से ब्रेक डाउन हुआ, किसमें, फैटी एसिड में और एल्कोहल में, एल्कोहल चला गया बाहर और फैटी एसिड हमारा क्या हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर एंटर कर गया। अब ये जो फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, वो स्टूडेंट कहाँ बनता है, वो आपका बनता है, ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं, ये आपका ये पूरा पार्ट कहाँ होता है, ये होता है आपका, ये होता है आपका, ठीक है, ये आपका कहाँ होगा, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि जो फैटी एसिड्स होते हैं स्टूडेंट, ये फैटी एसिड आपके फैटी एसिड कोएंजाइम जो होते हैं आपके, ठीक है, फैटी एसिड कोएंजाइम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं कर पाता, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज। इस एंजाइम की मदद से हमारा क्या होगा, ये जो फैटी एसिड होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है, और यहीं पर हमारी क्या होगी, यहीं पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो है वो हमारी वर्क करती है, और एनर्जी का प्रोडक्शन भी यही होता है। बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर जो एनर्जी बन रही है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही फॉर्म होगी, और एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा
एक जो स्मॉल मोइटी जो है फैटी एसिड के अंदर, क्योंकि फैटी एसिड की चेन तो बहुत बड़ी है, इसके अंदर से हमको क्या मिल रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल रहा है। 2 कार्बन की चेन हमारी बनती जा रही है इतनी बड़ी चेन से, और यही हमारा क्या होता है, ये हमारा टीसीए साइकिल के अंदर भी एंटर कर जाता है। तो कभी पढ़ोगे टीसीए साइकिल तो उसके अंदर आप देखोगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा एंटर कर सकता है, ठीक है, फॉर दी एनर्जी प्रोडक्शन। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर पायरुवेट जो है वो एंटर कर लेता है कार्बोहाइड्रेट की जब ग्लाइकोलिसिस होती है। सिमिलरली फैटी एसिड से भी जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है वो भी एंटर कर सकता है फॉर फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन। तो इस तरीके से अगर देखें हम तो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर हमको देखने को मिलता है जो बीटा ऑक्सीडेशन होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी फैटी एसिड की, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लिपिड्स आर ट्रू। सारी बातें सही हैं एक को छोड़कर, एक्सेप्ट, देख लीजिए, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, बिल्कुल ठीक, एस्टर होते हैं। R1O C++O R2, ये क्या है, ये एस्टर ही है, एस्टर है, ठीक है। दे हैव पुअर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बिल्कुल पुअर सॉल्युबिलिटी भी होती है। नेक्स्ट देखिए, दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ बिल्कुल सोर्स ऑफ एनर्जी भी होते हैं। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है, जैसे ये है आपका, यहाँ पे क्या है, ये एल्डिहाइड लगा दिया, ये क्या है OH लगा दिया, OH लगा दिया, ये क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है और इसके साथ क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये। नहीं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखी है। लिपिड तो हमारा फैटी एसिड और अल्कोहल से बनता है, उसमें एल्डिहाइड के बारे में नहीं लिखा होता, कहीं एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो आपकी जो डेफिनेशन है ये कार्बोहाइड्रेट की है। जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो होते हैं वो हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या हो गया, डी ही है। आगे चलते हैं। विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड, क्या है जो फॉस्फोलिपिड का कॉम्पोनेंट नहीं है। तो ये तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं तो उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होगा। ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होगा, फैटी एसिड प्रेजेंट नहीं होगा, डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट नहीं होगा, या फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का मतलब है फॉस्फेट, फॉस्फेट प्रेजेंट है, और लिपिड का क्या मतलब है, फैटी एसिड प्रेजेंट है और अल्कोहल प्रेजेंट है, और अल्कोहल की फॉर्म में ग्लिसरॉल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। तो देख लीजिए, फॉस्फेट, ग्लिसरॉल, बिल्कुल ग्लिसरॉल है यहाँ, फैटी एसिड है और फॉस्फेट ग्रुप भी है। तो क्या नहीं होगा स्टूडेंट, डीऑक्सीराइबोस, ये क्या होता है, ये शुगर होती है, ये शुगर होती है जो कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका, उसमें हमारी जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोस जो है वो हमारा कंपोनेंट नहीं है फॉस्फोलिपिड का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। विच प्रोसेस कन्वर्ट्स अनसैचुरेटेड फैट इनटू सैचुरेटेड फैट, कौन सा प्रोसेस है यहाँ पर जिससे आप अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन और फर्मेंटेशन, इनमें से क्या है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या बोल रहे हैं हम ये। तो देख लीजिए इसका क्या मतलब है, आपका क्या है, मान लो R1, इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, ठीक है। इसके साथ हमने क्या लगा दिया, है ना, ये हमारा फैटी एसिड है। फैटी एसिड के अंदर हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, इसको हमने क्या करना है, सैचुरेटेड करना है। तो सैचुरेटेड का मतलब
ठीक है, ये हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, इसको सैचुरेट कर दिया। तो अगर आप देखेंगे ये जो पोजीशन थी अब ये कुछ ऐसी दिख रही है, क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। सैचुरेशन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और ये स्टूडेंट हम कैसे करते हैं, हाइड्रोजनेशन से, हाइड्रोजनेशन से करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलिसिस होगा, नो बिल्कुल, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जिसमें हम वाटर डालकर अपने कंपाउंड को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब लिसिस हो गई, टूट गया हमारा कंपाउंड जो है वो टूट गया है वाटर डालने के बाद, हाइड्रोलिसिस वाटर का यूज करते हुए। हाइड्रोजनेशन, बिल्कुल हाइड्रोजनेशन है आंसर, अभी आप लोगों को बताया, इसमें हम हाइड्रोजन डालते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां तो हमें हाइड्रोजन ऐड करनी है, रिमूवल थोड़ी ना करना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट, फर्मेंटेशन का मतलब है ग्लूकोज से, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उससे हम क्या बनाते हैं, पायरुवेट जो हमारा बन रहा है, ठीक है, एरोबिक साइकिल के अंदर, ठीक है, एरोबिक साइकिल के अंदर हमारा पायरुवेट बनता है। यहाँ पर हमारा क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये कब होता है, फर्मेंटेशन हमारा एनारोबिकली होता है, और बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक। विदाउट ऑक्सीजन प्रेजेंस हमारा जो ग्लूकोज होता है वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है जो कि बहुत कम है। ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस में बोलें तो एनारोबिकली अगर हम लैक्टिक एसिड बना रहे हैं ग्लूकोज से तो 2 एटीपी फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा लैक्टिक एसिड बन सकता है, एसिटिक एसिड बन सकता है, ब्यूटायरिक एसिड बन सकता है, बहुत टाइप के हमारे एसिड्स फॉर्म हो सकते हैं जिनका इंडस्ट्रियल पर्पस पे अगर देखा जाए तो भी काफ़ी एप्लीकेशन होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस का, और यहाँ पर माइक्रोब्स का यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फर्मेंटेशन तो एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, परफेक्ट आंसर स्टूडेंट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। विद दिस स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को लिपिड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के, कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।